गणेश जी के बड़े कान आपको क्या मैसेज देते हैं बताओ। कान कैसे होने चाहिए? बड़े। गणेश जी का मुंह किसने देखा जरा बताओ? देखा कैसा है? गणेश जी का जो मुख है ना वो दिखता ही नहीं किसी को, सूंड के अंदर छिपा रहता है। हाँ या ना? हाँ या ना? गणेश जी का मुंह छिपा है, कान ओपन है, मीन्स कान बड़े हैं मतलब सुनना ज्यादा है। मुंह छिपा है मीन्स बोलना कम है। समाज को मैसेज दे रहे हैं कि बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। जो ज्यादा सुनेगा, कम बोलेगा, सुखी रहेगा। गणेश जी का पेट बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? गणेश जी का पेट बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या शिक्षा है आपके लिए? क्या मैसेज है आपके लिए? बताइए। भैया बताओ, गणेश जी का पेट बड़ा है, इससे क्या सीखा आपने? भैया बताएंगे ये। भैया आप बता दो, चलो खड़ी हुई है बता। हाँ, ज्यादा सुनो और सुनकर के बातों को पेट में रखो, पचाना सीखो बातों को। घर की बातें पड़ोसन से कह दोगी तो पड़ोसन पूरे गांव में डिंडोरा पीट के तुम्हारा मजाक उड़वाएगी, मजाक बनवाएगी। इसलिए अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। पर तुम समझते कहां हो? गणेश जी का वाहन क्या है? आप भी बातें समझा करो, कम बोला करो। वाहन चूहा। चूहा पर गणेश जी क्यों बैठे हैं आप बताओ? मैया, ओ पंचायती मैया बताओ, गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं बताओ? गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? क्यों गणेश जी का वाहन चूहा क्यों? मैया बताओ। तुम्हारे पास इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है, इसलिए कुछ लोग तुम्हारे देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं। यदि तुम्हें सही उत्तर पता हो तो तुम कभी मजाक बनने ही ना दो, तुम तुरंत उनका मुंह बंद कर दो कि भाई तुम मूर्ख हो तो हम क्या करें, जानते नहीं हो सिद्धांत को। गणेश जी के चूहा ही वाहन इसलिए है क्योंकि गणेश जी है बुद्धि के देवता। गणेश जी कौन? बुद्धि। और चूहा है तर्क का प्रतीक। किसका? तर्क। और याद रखना, बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार हुआ करती है, इसलिए गणेश जी चूहे पर सवार है। चूहा तर्क है ना, कुतरता रहता है। बुद्धि किस पर सवार होती है? तर्क पर। बुद्धिमान वही होता है जो तर्कवान होता है। तर्क करना सीखिए। तर्क मीन्स प्रश्न, क्वेश्चन, कि ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये तर्क हो गया। ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये तर्क। भगवान सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं, ये तर्क है। यदि तर्क ना हो तो रहस्य को समझा ही नहीं जा सकता, गहराई पे उतरा ही नहीं जा सकता। गहराई पर उतरने के लिए तर्क चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ तर्क शास्त्र पढ़ाया जाता है, जिसे न्याय दर्शन कहते हैं। न्याय। हमारे यहाँ कितनी गहरी पढ़ाई, कितनी गहरी परंपराएं हैं। तर्क जरूरी है। तो बुद्धि किस पर सवार होती है? तर्क। और गणेश जी किस पर सवार हैं? चूहे मीन्स तर्क। अब तुम लोगों की खोपड़ी में ना घुसे तो हम क्या करें? गणेश जी का वाहन चूहा है, ऐसा नहीं कि गणेश जी चूहे पर चलते हैं। गणेश जी बुद्धि है, चूहा तर्क है, बुद्धि तर्क पर चलती है, सिंपल है। शंकर जी का वाहन क्या है? जोर से। अब आप लोगों ने यही मान लिया कि शंकर जी का वाहन बैल है, नंदी है। अरे इससे आगे भी कुछ है, जानने की कोशिश की ही नहीं।
नंदी का मतलब होता है बैल का मतलब होता है, हम हिंदू धर्म में नंदी को धर्म का स्वरूप मानते हैं। नंदी मीन्स, अभी आपने सुना होगा नई संसद में अभी एक नई चीज ऐड हुई है, सेंगोल नाम है क्या, हम सही कह रहे हैं? हो सकता नाम हम गलत बोल रहे हो, आप समझो बस, सेंगोल ऐसा कुछ नाम है। उसके ऊपर आपने ध्यान दिया होगा, नंदी बने हैं। चोल वंश के राजाओं के, भारतीय पुराने राजाओं का वो इतिहास है, और वो राजा को दिया जाता था, वो राज दंड है, समझ रहे हैं? तो वो सेंगोल में ऊपर नंदी जी बने हैं, ध्यान दिया होगा। वो नंदी धर्म का प्रतीक है। नंदी, शंकर जी नंदी पर चढ़े हैं, मतलब बैल पर नहीं, नंदी धर्म है और शंकर जी धर्म पर सवार होते हैं। शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर। और धर्म के पांव कितने होते हैं? धर्म के पांव कितने होते हैं? 4। नंदी के पांव कितने होते हैं? 4 पांव। कौन कौन से धर्म के बताओ भैया, बताएंगे चश्मा वाले। धर्म के 4 चरण बताओ, धर्म के 4 चरण बताओ। देखिए, हम हिंदुओं की कितनी बड़ी विडंबना है, जो हमारा मूल ज्ञान है, हम उस अपने मूल ज्ञान से ही परिचित नहीं है। इसलिए कोई भी हमें बेवकूफ बना के चला जाता है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और तप। सत्य, दया, धर्म 4 पर टिका हुआ है। धर्म के स्तंभ कितने हैं? धर्म के खंबे कितने हैं? धर्म के पिलर कितने हैं? 4। सत्य, धर्म सत्य पर टिका हुआ। सत्य, दया, 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 सत्य, दया, दान, दान, परोपकार, सत्य, दया, दान। और तप मीन्स तप, तपस्या। ये धर्म के 4 चरण हैं। इसलिए शंकर जी नंदी पर सवार होने का अर्थ है कि शंकर जी धर्म पर सवार हैं। आपने शंकर जी के मंदिर में नंदी को देखा होगा। नंदी के 3 पांव अंदर हैं, 1 पांव बाहर है। गौर किया? क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि नंदी के 3 पांव टूट चुके हैं। धर्म के इस कलयुग में, कलयुग ने धर्म के 3 पांव तोड़ दिए, 1 पांव पर खड़ा हुआ है। इसलिए नंदी का 1 पांव बाहर है, 3 पांव अंदर है। कौन कौन से पांव अंदर हैं? सत्य, दया और तप। दान का पांव बाहर है। दान के बल पर धर्म आज कलिकाल में टिका हुआ है। दान बंद हो जाएगा तो धर्म समाप्त हो जाएगा। ये कलयुग है। इसलिए दान यथाशक्ति करते रहना। दानम दुर्गति नाशनम, ये न के न विधि कीने, दान करे कल्याण। कलयुग में सत्य दया नहीं बची। अब ना कोई सत्य बोलने वाला बचा, ना दया करने वाला बचा, ना तपस्या करने वाले कोई रह गए हैं आज के युग में। केवल दान के बल पर धर्म टिका हुआ है। इसलिए नंदी का 1 पांव बाहर है, 3 पांव अंदर। इसलिए शंकर जी नंदी पर चढ़ते हैं, मीन्स धर्म पर सवार होते हैं। दुर्गा जी का वाहन क्या है? जोर से, मैया जोलो मेरी माँ, पूरी रात पंचायत करती हो, कदम सोती हो। चलो बताओ, दुर्गा जी का वाहन क्या है? दुर्गा जी का वाहन शेर। दुर्गा जी शेर पर क्यों चढ़ती हैं? नहीं पता? देखो, पता होना चाहिए आपको। दुर्गा जी शेर पर सवार इसलिए होती हैं क्योंकि शेर जंगल का राजा है, सबसे खूंखार, सबसे बलवान है, बुद्धिमान है शेर। ऐसे ही थोड़ी उसे राजा कहा गया है जंगल का, वरना शेर से बड़ा तो हाथी होता है। जेब्रा है ना, जिराफ कितना बड़ा होता है,
शेर से बड़ा बहुत है, पर गति तेज दौड़ने में तो शेर से ज्यादा चीता दौड़ता है। परंतु शेर राजा इसलिए है क्योंकि शेर माइंडेड व्यक्ति है, माइंड बुद्धिमान है, प्लानिंग अच्छी है, टाइमिंग अच्छी है, सही टाइम पर वो अटैक करता है और उसका अटैक जिस पर कर दे बच पाना बड़ा कठिन है।